नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनीष कुमार पांडे अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। टीईटी के पाठ्यक्रम के संदर्भ में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी विषय के अंतर्गत यह 7वां अध्ययन बिंदु है। इस कड़ी में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका, रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन डेवलपमेंट। इस संदर्भ में सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी किसे कहते हैं। शिशु के विकास में जो पैतृक गुण उसके माता पिता अथवा उनके माता पिता यानी दादा दादी या नाना नानी से स्थानांतरित होते हैं, उसे वंशानुक्रम कहा जाता है। अब देखते हैं मनोवैज्ञानिकों ने इसे कैसे परिभाषित किया है। सबसे पहले देखते हैं जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित होना ही वंशानुक्रम कहलाता है। दूसरा, H.A. पीटरसन के अनुसार व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों के जो गुण प्राप्त करता है वह वंशानुक्रम कहलाता है। शिशु का विकास गर्भाधान काल से ही प्रारंभ हो जाता है। विकास की इस प्रक्रिया में शिशु की वंश परंपरा अर्थात दादा दादी और माता पिता से प्राप्त पैतृक गुण शिशु के विकास को सीमांकित करते हैं। अर्थात ये गुण शारीरिक विकास, मानसिक या संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, सांस्कृतिक विकास, चारित्रिक विकास आदि व्यक्तित्व के समग्र आयामों को निर्धारित करते हैं। वंशानुक्रम मुख्य रूप से बालक की मूल शक्तियों या क्षमताओं सहित उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक, नैतिक तथा व्यावसायिक योग्यताओं को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। वंशानुक्रम माता पिता एवं वंश के गुणों का वाहक होने के कारण बालक के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब समझते हैं विकास में वातावरण की भूमिका। इस संदर्भ में सबसे पहले देखते हैं कि वातावरण क्या है। वातावरण का अभिप्राय है भौगोलिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेश। अनेक मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से यह प्रमाणित हो चुका है कि बालक के विकास पर उसके भौगोलिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। हम कह सकते हैं कि बालक के व्यक्तित्व पर जितना प्रभाव वंशानुक्रम का होता है, उतना ही प्रभाव उस पर वातावरण का भी होता है। वातावरण भी बालक के शारीरिक विकास सहित मानसिक, सामाजिक आदि पक्षों को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। जैसे दिव्यांग बच्चों का व्यक्तित्व अथवा अनाथ व जुड़वा बच्चों का व्यक्तित्व अन्य सामान्य बालकों की अपेक्षा कुछ भिन्न देखा जाता है। बालक के व्यक्तित्व पर वातावरण का बहुआयामी प्रभाव देखने को मिलता है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने तो वंशानुक्रम से अधिक वातावरण को महत्व दिया है। प्रायः यह देखा भी जाता है कि बालक के भौगोलिक, आर्थिक या सामाजिक परिवेश अपने अनुरूप व्यक्तित्व की संरचना करते हैं। जैसे भौगोलिक परिवेश बालक के रूप, रंग, सुंदरता व आदतों को बहुत हद तक निर्धारित करते हैं। दूसरा, जैसे आर्थिक परिवेश, यह बालक की बौद्धिक, सामाजिक विकास को प्रत्यक्षतया प्रभावित करते हैं। जैसे धनहीन बालक में सुविधा के अभाव में हीन भावना विकसित हो जाती है या वे कुपोषण के भी शिकार हो जाते हैं। इसलिए आर्थिक वातावरण बालक के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखते हैं तीसरा अर्थात सामाजिक परिवेश। बालक जिस समाज में पलता है
वहाँ की संस्कृति अर्थात रहन सहन, खान पान, समारोह, उत्सव, परंपराएं, मान्यताएं, संस्कार, शिक्षा एवं धर्म आदि का बालक के व्यक्तित्व पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने इसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक बताया है। इस प्रकार हमने देखा कि बालक के विकास में भौगोलिक, आर्थिक तथा सामाजिक वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक माने जाते हैं। पहला आंतरिक कारक, दूसरा बाह्य कारक। आंतरिक कारक में बालक का वंशानुक्रम महत्वपूर्ण पक्ष है, वहीं बाह्य कारकों में बालक का भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक आदि वातावरण महत्वपूर्ण पक्ष माने जाते हैं। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि बालक के समग्र विकास में बालक का वंशानुक्रम एवं उसके वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जहां वंशानुक्रम बालक के व्यक्तित्व के आंतरिक गुणों का और क्षमताओं का विकास करता है, वहीं वातावरण वंशानुगत गुणों को विकसित करने में सहायता करते हैं और व्यक्तित्व के आयामों को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करते हैं। साथियों, विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण विषय पर वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको पाठ्यक्रम के अगले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।